हेलो नमस्कार साथियों। देखिए इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आपको आने वाली दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में इन प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कॉमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। तो दोस्तों कितने वर्षों के अंतराल में राष्ट्रीय जनगणना होती है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 10 वर्ष, ऑप्शन 2 5 वर्ष, ऑप्शन 3 3 वर्ष, ऑप्शन 4 25। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा 10 वर्ष पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कौन से राज्य में स्थित है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 उड़ीसा, ऑप्शन 2 महाराष्ट्र में, ऑप्शन 3 असम में, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड से संबंधित क्या है, कौन सा अभियान संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है तमिलनाडु, ऑप्शन 2 बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन 3 दूध का आयात, ऑप्शन डी है डेयरी विकास। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से ऑपरेशन फ्लड से संबंधित जो ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी डेयरी विकास। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। तो दोस्तों धान की खेती यानी कि चावल की खेती। ठीक है, तो चावल की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 सख्त मिट्टी, ऑप्शन 2 काली मिट्टी, ऑप्शन 3 दोमट मिट्टी, ऑप्शन 4 है लाल मिट्टी। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोमट मिट्टी। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 आपके सामने है, कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित हैं। तो दोस्तों ऐसे कौन से भारतीय शहर हैं जो हेवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित हैं। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 नागपुर शहर, ऑप्शन 2 रायपुर शहर, ऑप्शन 3 भोपाल शहर, ऑप्शन डी है लखनऊ शहर। तो इन चारों शहरों में से कौन सा शहर हेवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है। तो इसका जो अपना सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल शहर हेवी इलेक्ट्रिकल्स के लिए संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक क्विज को जाता है उसका नाम है। तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति का श्रेय कौन से सुविख्यात कृषि औद्योगिक विज्ञ को जाता है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन 1 आर वेंकटमन, ऑप्शन 2 सीताकांत महापाल, ऑप्शन 3 डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन 4 है जयंत नार्लिकर। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक विज्ञ को जाता है, यह है, तो दोस्तों ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा
डॉक्टर वर्गीस कुरियन को हरित क्रांति का औद्योगिक विज्ञ का इनको श्रेय जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 राणा प्रताप सागर संबंधित है। तो दोस्तों राणा प्रताप सागर कौन से ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 सौर ऊर्जा से, ऑप्शन 2 सिंचाई से, ऑप्शन 3 नाभिकीय ऊर्जा से, ऑप्शन 4 जल विद्युत ऊर्जा से। तो इन चारों ऑप्शन में से राणा प्रताप सागर जिस ऊर्जा से संबंधित है यह ऊर्जा है ऑप्शन डी जल विद्युत ऊर्जा से। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस स्थिति को होती है? तो दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो अधिकतम दूरी है ऐसी कौन सी दिनांक को होती है? तो इसके ऑप्शन है 22 जुलाई को, ऑप्शन 2 30 जनवरी को, ऑप्शन 3 4 जुलाई को, ऑप्शन 4 है 21 सितंबर को। तो इन चारों ऑप्शन में से पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी कौन सी तिथि को होती है? तो इसका जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो दोस्तों भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 ईश उपनिषद, ऑप्शन 2 मुंडक उपनिषद, ऑप्शन 3 कंठ उपनिषद, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो अपना सही आंसर है इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते जिस उपनिषद से लिया गया है यह उपनिषद है ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो दोस्तों गायत्री मंत्र कौन सी पुस्तक से लिया गया है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 ऋग्वेद, ऑप्शन 2 सामवेद, ऑप्शन 3 अर्जुर्वेद, ऑप्शन 4 अथर्ववेद। तो दोस्तों इन चारों वेद में से गायत्री मंत्र कौन से पुस्तक से लिया गया है, कौन से वेद से लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है अपना ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12 हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो इसके ऑप्शन है पर्शियन लिपि, ऑप्शन 2 रोमन लिपि, ऑप्शन 3 देवनागरी लिपि, ऑप्शन 4 पाली लिपि। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हिंदी भाषा जो है अपनी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो दोस्तों ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट करने वाले कौन थे? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन 2 जॉन मार्शल, ऑप्शन 3 जॉन एक फ्लीट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट करने वाले हैं जेम्स प्रिंसेप। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 21 जनवरी को, ऑप्शन 2 21 मार्च को, ऑप्शन 3 28 फरवरी को, ऑप्शन 4 23 मार्च को। तो इन चारों ऑप्शन में से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कौन से दिन मनाया जाता है, कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 28 फरवरी को।
ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 29 मार्च को, ऑप्शन 2 29 अगस्त को, ऑप्शन 3 20 सितंबर को, ऑप्शन 4 2 दिसंबर को। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से राष्ट्रीय खेल दिवस कौन से दिन को मनाया जाता है? तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन 12 अगस्त, ऑप्शन बी 13 अगस्त 13 सितंबर, ऑप्शन 3 है 2 दिसंबर, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 24 फरवरी को। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, हिंदी दिवस कौन से दिनांक को मनाया जाता है, कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 26 अगस्त को, ऑप्शन 2 15 फरवरी को, ऑप्शन 3 14 सितंबर को, ऑप्शन डी है 18 दिसंबर को। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, शिक्षक दिवस कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन 16 मार्च, ऑप्शन 2 9 अगस्त, ऑप्शन 3 5 सितंबर, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, किसान दिवस कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 23 दिसंबर को, ऑप्शन 2 28 फरवरी को, ऑप्शन 3 14 मार्च को, ऑप्शन डी है 5 अगस्त को। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस क्लास में हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं और ये प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इन प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्न आपको दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले प्रश्नों की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।